चुनावी राज्य राजस्थान को लेकर चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है। गहलोत सरकार ने बहुत सारी राहत की घोषणा की है जनता के लिए, लेकिन बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने उसको लेकर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए हैं और कहा है कि ये सब चीजें पहले क्यों नहीं की थी। आपको मालूम है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक नई रणनीति पे काम कर रही है। जैसे आम आदमी पार्टी बहुत सारी मुफ्त की सुविधा देती है, वही रुख जो है अब कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है। कर्नाटक में भी बहुत सारी घोषणाएं की गई थी और इसी तरह की चीजें अब चुनावी राज्य राजस्थान में भी शुरू हो गई हैं और उसको लेके बहन मायावती ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक कांग्रेस सरकार 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने की जो घोषणा कर रही है वो चुनावी छलावा नहीं तो और क्या है। और जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर ये कार्य सरकार को सरकार बनने के 5 साल की शुरुआत में ही कर देने चाहिए थे। तो उनका वाजिब सवाल है कि ये केवल आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, अगर आपको करना होता तो आप ये काम पहले ही कर चुके होते। साथ ही वो कहती हैं कि राजस्थान की तरह जन कल्याण और जनहित के कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा और तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपने सरकार को बचाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन और भ्रामक विज्ञापन के छलावों का सहारा ले रही है, जबकि जनता इनसे ऊब चुकी है। तो ये एक तरह से सीधा प्रहार ना केवल कांग्रेस के ऊपर है बल्कि वो सभी जो सत्तारूढ़ दल हैं और उनको भी कटघरे में ले रही है, क्योंकि जहां पर भी चुनाव है वहां बसपा की भी मौजूदगी है और बसपा उस चुनाव में मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो और बीआरएस की सरकार तेलंगाना में, जहां पे आरएस प्रवीण कुमार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इन चारों राज्यों में जनता ने इन पार्टियों की सरकार को चुनावी वादों के मुताबिक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन दूर करने और राज्य का विकास करने का भरपूर मौका दिया, लेकिन इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित की अनदेखी की और उनके साथ विश्वासघात किया। तो ये जो फ्री की राजनीति है, जो मुफ्तखोरी की राजनीति है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि आपको मालूम है कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में जो तर्क सरकार देती थी वो ये देती थी कि ये हजारों अरबों करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है सरकार पे बढ़ा देगा। लेकिन जिस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों की मुफ्त देने की एक चलन बन गया है कि केजरीवाल साहब का जो मॉडल है वो हिट मॉडल हो गया है। यानी कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में सरकार बनाई, लगातार बना रहे हैं और अब तो उन्होंने पंजाब में सरकार बना दी। अन्य राज्यों में भी उनका वोट का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है, यानी कि गुजरात में सीट भले ना आई हो लेकिन उनका 11-12% का उनको वोट मिल गया है। हरियाणा उनकी नज़र में है। तो ऐसे में राजस्थान में और कांग्रेस बाकी राज्यों में भी वो गैस के सिलेंडर को लेकर लगातार कह रही है कि 500 रुपये का दे देंगे और अब तो राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री कर ही दी है। तो जो चुनाव है वो अब आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं शुरू होता, वो पहले 6 महीने पहले शुरू हो जाता। सत्तारूढ़ दल जो है वो सभी तरह के एड़ी चोटी का जोर लगाता है, लेकिन बीएसपी प्रमुख बहन मायावती का ये कहना है कि इससे राज्य का समग्र विकास नहीं होता। बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मसलन स्कूलों की स्थिति क्या है, प्राथमिक स्कूलों की स्थिति क्या है, अस्पतालों की जिला लेवल पे स्थिति क्या है, तो इस सब को दरकिनार करके केवल थोड़ी सी राहत मिलने के लालच में जो जनता वोट दे देती है वो एक तरह से मोहताज हो जाती है सरकारों के ऊपर। और ये दिल्ली में भी हुआ है कि दिल्ली में सरकार केवल इस बात पे बन रही है कि बिजली फ्री दिया जा रहा है या पानी फ्री दिया जा रहा है, और बड़े पैमाने पे जो विकास होना चाहिए, जो मूल समस्याएं दिल्ली की, प्रदूषण से लेके पार्किंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, इन समस्याओं पे काम नहीं हो पाता। यही दिक्कत राजस्थान में भी है कि दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, महिलाओं की सुरक्षा के अहम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, हिस्सेदारी और भागीदारी के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को पीछे रखकर और जो जनता की वाजिब मांग है, मसलन बेरोजगारी का मुद्दा है और शिक्षाओं का मुद्दा है, इन सब पे कोई चर्चा नहीं होती कि आपके एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल कैसे हैं, आपके जिला चिकित्सालय कैसे हैं, प्राथमिक चिकित्सालय कैसे हैं। तो इनको छोड़ के केवल इस लोक लुभावन राजनीति की तरफ अगर देश चल जाता है तो बहुत बड़ी चिंता का सबब बन सकता है आने वाले समय में, और ये धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम नजर आएंगे। तो बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने हमला बोला अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर। बसपा वहाँ 6 विधायक जिता चुकी है और देखिए तलखी पहले से मौजूद है। आपको मालूम है बसपा के 6 जिताए हुए विधायक 2008 में भी और 18 में भी
कांग्रेस पार्टी तोड़कर ले जाती है। तो बीएसपी और कांग्रेस की जो आपसी टकराहट है वो राजस्थान में ज़्यादा ही है, क्योंकि वहाँ पर उनके विधायकों को सीधे तौर पे पोच कर लिया जाता है, पोचिंग होती है और बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इस पूरे विषय पे आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके बताइए। राजस्थान में जातीय अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे लगातार आ रहे हैं, चाहे वो रोहित रैगर का मामला हो, महिपाल मेघवाल का मामला हो, और एक परिवार जो परेशान है अशोक मेघवाल, उनका भी पूरा मामला है, उस पर चर्चा करेंगे अलग से। कमेंट करिए कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। कांग्रेस रिपीट करना चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि दोबारा सरकार बने, तो ऐसे में बसपा से कांग्रेस को बात करनी चाहिए। कांग्रेस की यही गलती है कि वो क्षेत्रीय दलों से, राज्यों के दलों से, या जो अलग अलग राज्यों में मजबूत राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे बात नहीं करती, उनको एकोमोडेट नहीं करती, उनको स्पेस नहीं देती। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो रुख है ना वो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है। कांग्रेस ने कई पार्टियों को बर्बाद किया है। चंद्रबाबू नायडू को आज आप देख सकते हैं कि राजनीति में सक्रिय नहीं है, एक समय वो संयोजक रहा करते थे एनडीए के, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे क्षेत्रीय दल जो हैं वो कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, और इसका उल्टा भी होता है। कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आप क्या कुछ सोचते हैं, राजस्थान की विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है, क्या आंकड़ा रहेगा आपके हिसाब से। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।